है, उनका निचोड़ क्या है? राम। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल हैं जो 400 तक लेकर जा रहे हैं, कुछ 380 तक लेकर जा रहे हैं। अब जरा ये देख लीजिए, पोल ऑफ पोल्स पर एक नजर डाल लीजिए और हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके वो सभी एग्जिट पोल जो अलग अलग एजेंसियों ने जिनके लिए मेहनत की है। जाहिर बात है, मेहनत लगती है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, उनकी राय जाननी पड़ती है। तो मेट्राइज जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एनडीए को 353 से 363 तक, इंडिया को 118 से 133 तक, अन्य 43 से 48 तक आ सकते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं अगला जो एग्जिट पोल है उसमें 359 सीटों का अनुमान है। 154 विपक्ष को मिल सकती है, यानी कि आईएनडीआईए गठबंधन को मिल सकती है, और 30 अन्य के खाते में जा सकती है। इसी तरह हम बात करते हैं सीएनएक्स की। सीएनएक्स 371 से 401 ये जा रहा है एनडीए के खाते में, 109 से 139 आईएनडीआईए के खाते में, और 28 से 38 सीट अन्य या निर्दलीयों को मिल सकती है, अन्य पार्टियों को मिल सकती है। इसी तरह चाणक्य की बात करें तो ये 400 का अनुमान है एनडीए के लिए, और 107 आईएनडीआईए के लिए, और 36 अन्य के लिए। ये पोल ऑफ पोल्स है, ये देश का मिजाज है एग्जिट पोल में, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग एजेंसियों ने जो मेहनत की है, और वो आंकड़ा, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि 350 के ऊपर ये सभी 5 के 5 आप देख रहे होंगे ये एग्जिट पोल है, ये एनडीए को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 350 के ऊपर तो जा रहे हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, एक्सिस बाई इंडिया का एग्जिट पोल का डेटा इस वक्त आ चुका है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 67 से 72 सीट मिलने का अनुमान है, आईएनडीआईए को 8 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कि पिछली बार से तस्वीर बेहतर हो सकती है एनडीए के लिए, क्योंकि 72 सीट तक जा सकती है एनडीए। यहां पर बीजेपी के साथ अपना दल मिलकर लड़ रही है, निषाद पार्टी मिलकर लड़ रही है, सुभाषपा मिलकर लड़ रही है। बड़ा गठबंधन है एनडीए का, और ये 72 सीट तक जाने का अनुमान है। एनडीए को 361 से 401 सीट की प्रोडक्शन की जा रही है। एक्सिस बाई इंडिया का ये जो एग्जिट पोल है ये हम बता रहे हैं, और पूरा जो डेटा है जरा देख लीजिए। एनडीए को 361 से 401 सीट, यानी कि 400 पार भी हो सकता है। इसी तरह इंडिया की बात करें, 131 से 166, अधिकतम 166 पर इंडिया गठबंधन सिमट जाएगा, और अन्य को 8 से 20 सीट तक मिल सकती हैं। ये एक्सिस बाई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है। ये बिग पिक्चर है, जरा इसको देख लीजिए। 361 से 401 तक जा सकता है एनडीए, आईएनडीआईए 131 से 166 तक, और अन्य 8 से 20 सीटों तक पा सकते हैं। ये बता रहा है, ये एक तरह से एक्सिस बाई इंडिया का एग्जिट पोल भी वही बता रहा है कि सरकार तो तय है, सरकार बनेगी एनडीए गठबंधन की, लेकिन वो जो दावा किया जा रहा था कि क्या 400 पार जाएंगे, क्या ये भी संभव है? लहर है कि अंडर करंट है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो लगभग 400 सीट का अनुमान इसमें भी है कि अधिकतम 401 सीट तक जा सकते हैं, और कम से कम 350 तो कम से कम मिलनी ही है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। प्रत्युष जी, संदीप जी, मैं अब इंडिया अलायंस की बात करता हूं। हम एनडीए की काफी बात कर चुके हैं। आपने कहा 400 तो नहीं, 300 से 350 के बीच रहेगा। अब जो बाकी की सीटें इंडिया अलायंस को आ रही हैं, इसमें किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों का फायदा होता आप देख रहे हैं? मेरे को लगता है जो भी फायदा हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी को ही हो रहा है, बिकॉज अगर कर्नाटका, तेलंगाना और राजस्थान को ऐड करेंगे तो 52 के तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर बहती गंगा में अगर सीटें बढ़ रही हैं अपोजिशन की, तो उसमें रीजनल पार्टियों को भी उसका फायदा मिलेगा। नहीं, तेजस्वी को भी 8 से 9 सीट, क्या पता 10 सीट मिल सकती है, और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश को ज्यादा मिल सकती है। बट जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन में होगी वो तो कांग्रेस ही होगी। उससे ज्यादा तो कोई ला ही नहीं सकता सीट, क्योंकि 371 सीट लड़ी है इस बार। बट प्लीज अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम 421 सीट लड़ी थी, इस बार 331 सीट लड़ रही है, और अगर 331 में 90 सीट आ जाती है तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट ही। अच्छा, मैं चूंकि आप दोनों जम्मू कश्मीर रीजन से है, तो मैं आरती टिक्कू जी आपसे समझना चाहूंगा। पिछली बार का नतीजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3। ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार जैसा वोटिंग ट्रेंड हमने देखा बहुत शानदार था। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पर विधानसभा के चुनाव। आपको क्या लग रहा है, 370 के बाद बीजेपी को फायदा हो रहा है वहां ग्राउंड पे?
देखिए बीजेपी ने कश्मीर में तो कंटेस्ट किया ही नहीं, तो ये 3 सीटों पे तो लड़ी नहीं, अनंतनाग, राजौरी, बिल्कुल। बारामूला, एक श्रीनगर। मिनट, एक कश्मीर मिनट। वैली जी, जो कश्मीर, है, जी। उसमें तो वहाँ तो- कैंडिडेट ही नहीं उतारा। वहां तो उन्होंने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया। ये हम कह ही नहीं सकते हैं कि बीजेपी को वहां नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। एक ही चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि डेमोक्रेसी को फायदा हुआ कश्मीर में, जिस तरह से बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लिए हैं इलेक्शंस में। जो सीट्स 5-5% पे लोग जीते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 10-10%, 15% मैक्सिमम जी। वो लड़के मैं चाहूंगा कि चुन के अपनी आते बात थे। कंटिन्यू करें उससे पहले